सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 12 गंदा पानी फैलाए रोग का पहला प्रकरण कीचड़ युक्त पानी यानी कीचड़ से भरा हुआ पानी, गंदा पानी, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी गंदा पानी विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाने का कारण होता है। तो चलिए करते हैं पाठ शुरू। गंदा पानी फैलाए रोग। हरि मोहन अपने गांव में अपनी भेड़ें चराया करता था। तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने ले जाता था। उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी लेता था। देखो, भेड़ों को भी उसी तालाब से पानी पिला रहा है और खुद भी पीने के लिए पानी कहाँ से ले रहा है? उसी तालाब से। तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे। देखो, गांव में एक ही तालाब है और जितने भी हमारे दैनिक कार्य हैं उसी तालाब के पानी से होते थे। गांव का राधे अपनी भैंसों को नहलाने और पानी पिलाने भी उसी तालाब पर ले जाता था। देखो, अब हमें यहाँ क्या पता लग रहा है कि भैंसें भी उसी तालाब में नहा रही हैं। तो गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लग जाता, तब वह कीचड़ बन जाता। यानी जब गर्मी होती है तो पानी क्या है, भाप बनकर उड़ जाता है और पानी तालाब में क्या कम हो जाता है, सूखने लगता है, तब वो क्या बन जाता है? कीचड़। तो इस बचे हुए थोड़े पानी में भी गांव के सभी लोग पानी लाते थे। अधिकांश समय गांव के लोग बीमार ही रहते थे। तो ये देखो कि आपको नीचे ये दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें क्या है, ये कीचड़ युक्त पानी है ना। ये देखो कितना यहाँ कचरा ही कचरा, और ये इतना कचरा है, इसमें से भी जो लोग हैं वो पानी को पीने के लिए भर रहे हैं। तो देखो कि यहाँ कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आपको, कि हम इन्हें देख लेते हैं। कि प्रश्न नंबर 1, नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है? तो नदी का पानी क्या होता है? बहता हुआ पानी होता है, इसलिए वो सड़ता नहीं, उसमें बदबू नहीं आती है। जबकि गड्ढे का पानी ठहरा हुआ होता है, वो एक जगह इकट्ठा रहता है, और इकट्ठा हुआ रहता है तो उसमें से बदबू आने लगती है, और उस ठहरे हुए पानी में मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े वो सब पैदा हो जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखो, आपके आसपास कहाँ कहाँ ठहरा हुआ पानी आप देखते हैं? तो हम गड्ढों में, तालाब में और नालों में पानी को ठहरा हुआ देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गड्ढों के पानी में दुर्गंध क्यों आती है? तो देखो, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि गड्ढों का पानी ठहरा हुआ होता है और वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, इसीलिए गड्ढों के पानी से दुर्गंध आती है। चौथा प्रश्न, कि नदी या नहर के पानी, बहते पानी से दुर्गंध क्यों नहीं आती है? क्योंकि देखो, नदी या नहर का पानी बहता हुआ होता है, इसीलिए वो पानी सड़ता नहीं है, और इसी कारण इनके पानी से दुर्गंध नहीं आती है। इसके बाद आगे देखो कि हरि मोहन की बहन अलका को स्कूल के पीछे गड्ढे के पानी को ध्यान से देखने पर उसमें कीड़े दिखाई दिए, और गंदे पानी पर बहुत से मच्छर भी उसने बैठे हुए देखे। तो ये देखो कि यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, और इस तरह से ये देखो आपको यहाँ पानी में ये छोटे छोटे है ना, पानी के अंदर छोटे छोटे कीड़े हैं और उनके ऊपर मच्छर भी बैठे हुए हैं। ये यहाँ आपको एक बड़ी फ़ोटो उसकी करके दिखाई गई है कि इस तरह से पानी के ऊपर मच्छर बैठे रहते हैं। तब उसने क्या किया कि उसने मच्छर देखे। आसपास पौधों को छूने पर उनसे बहुत से मच्छर उड़ गए, क्योंकि पौधों पर भी मच्छर बैठे होते हैं। जब हम पौधों को छूते हैं या उन्हें हिलाते हैं तो वो मच्छर क्या उड़ जाते हैं। अलका के घर के बाहर बहुत सुंदर बगीचा है, लेकिन शाम को वो वहाँ बैठकर खेल नहीं पाते, क्योंकि मच्छर काट काट कर परेशान कर देते हैं। तो शिक्षक की सहायता से आप अपने आसपास के किसी गड्ढे में रुके हुए पानी को कांच की एक गिलास में सावधानी पूर्वक भरकर लाइए और देखिए। तो देखो कि हमने क्या करना है, कि ये देखो हमने इन्हें इधर देखा कि ऐसे हमने पानी लिया
और उसे देखा कि कांच के गिलास में जब हम देखते हैं तो उसमें हमें ऐसे छोटे छोटे धागे नुमा संरचना, धागे जैसे से कुछ उसमें हिलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लार्वा। लार्वा यानी मच्छर के बच्चे होते हैं। तो मच्छर क्या है, इन रुके हुए पानी में गड्ढों में अपने अंडे देते हैं और वही अंडे जब बड़े होते हैं थोड़े तो वो लार्वा बनते हैं और यही लार्वा और बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ भी आपको 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गड्ढे के पानी से भरे गिलास में क्या दिख रहा है। तो हमने अभी देखा था कि उस गिलास में कीड़े और छोटे मच्छर हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या इनमें छोटे छोटे जीव या कीड़े दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हमें दिखाई दे रहे थे। तो इसके बाद आगे देखिए, ठहरे हुए पानी में हमें छोटे छोटे जीव या कीड़े और पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं और ये मच्छर वहाँ उस ठहरे हुए पानी में अपने अंडे देते हैं। इन अंडों से लार्वा निकलते हैं। लार्वा कहते हैं हम मच्छर के बच्चों को, और यही लार्वा बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं। राधे का भाई मोहित रोज़ शाम को बगीचे में खेलता रहता है। वहाँ मच्छर बहुत हैं। कल रात को उसे बहुत तेज़ ठंड लगी, बाद में तेज़ बुखार आ गया, एक बार तो उल्टी भी हुई, फिर खूब पसीना आया और शरीर का तापमान कम हो गया। उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए, जहाँ खून की जांच की गई और डॉक्टर ने कहा कि मोहित को मलेरिया हुआ है। तो देखा आपने कि मोहित को मलेरिया हुआ था। तो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो देखो नीचे लिखा हुआ है, गंदे पानी पर एनाफ्लीज मच्छर बैठते हैं और साफ़ पानी पर एडीज़। तो जो मादा एनाफ्लीज है उसके काटने से मलेरिया होता है और एडीज़ मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। तो देखो आप बताओ कि मोहित को मलेरिया क्यों हुआ था? क्योंकि मोहित रोज़ शाम को बगीचे में खेलता रहता था और वहाँ मच्छर क्या थे, बहुत ज़्यादा थे, और मच्छरों के काटने से उसे मलेरिया हुआ। इसके बाद कि मलेरिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो ये देखो हमने यहाँ पढ़ा था कि उसे बहुत तेज़ ठंड लगी, फिर उसे तेज़ बुखार हुआ, फिर एक बार उल्टी भी होना, खूब पसीना आना और शरीर का तापमान कम होना, ये सारे मलेरिया के लक्षण हैं। ये देखो यहाँ एक पोस्टर दिखाया गया है कि इसमें कहा है छोटा डंक बड़ा खतरा, यानी कि मच्छर का डंक क्या है, छोटा सा होता है, लेकिन उससे बीमारी क्या है, वो बहुत बड़ी होती है, उससे हमारी जान भी जा सकती है। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इसमें हमें जो सरकार ने लड़ाई चलाई है इनके खिलाफ, वो उसमें हमें सहयोग देना है। तो देखो कि हम क्या कर सकते हैं कि मच्छरदानी के भीतर ही सोएं, यानी हमें सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली लगवाएं, जिससे कि क्या है, मच्छर अंदर ना आ सके। मच्छर निरोधक उत्पादों का प्रयोग करें, जैसे ऑल आउट वगैरह। हल्के रंग के कपड़े पहने और हाथ पैरों को पूरा ढकें। और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, हर सप्ताह कूलर, टंकी, फ्रिज और बैरल के पानी को खाली करें। खाली डिब्बे, गमले, टायर, ट्यूबवेल, आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। और किसी भी प्रकार का बुखार होता है तो हमें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, यानी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये देखो यहाँ नीचे इसमें भी लक्षण दिए हुए हैं मलेरिया के, बुखार आना, सर्दी लगना, कमर, सिर, बदन, आँख, मांसपेशियाँ और जोड़ों में दर्द होना, उल्टियाँ आना और लाल निशान हो जाना, ये सब मलेरिया के लक्षण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।